हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टेंसेस। इंग्लिश आने के लिए हमें टेंसेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए आज मैं आपको टेंसेस पढ़ाने जा रही हूँ। और हमारा फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। अगर किसी भी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में बोलते वक्त या लिखते वक्त अगर आपको ता है, ती है, ते है या फिर है, हूँ, इन सब में से कोई भी वर्ड दिखाई दे या फिर लगे कि ये वर्ड है, तो वहाँ पे समझ जाना कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू और डस। डू यूज़ होता है हमारा आई, यू, वी, दे और किसी भी प्लूरल वर्ड के साथ। और डज यूज़ होता है हमारा ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर वर्ड के साथ या फिर किसी भी नेम के साथ। अब सबसे ज़्यादा लोगों को इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम एस का यूज़ कहाँ करें और ई एस का यूज़ कहाँ करें। अब हम इसके लिए एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं सॉक्स रूल। अगर किसी भी वर्ड के एंड में, अगर किसी भी वर्ड या फिर किसी भी वर्ब के एंड में अगर आपको एस, एच, ओ, एक्स इन चारों में से कोई भी वर्ड दिखाई दे, तो समझ जाना वहाँ पे हमारा हमेशा हमेशा लगेगा ई एस। वहाँ पे हम एस कभी नहीं लगाएंगे, हमेशा हम लगाएंगे ई एस। और बाकी जितने भी वर्ड्स हैं जहाँ पे ये चारों लेटर एंड नहीं आ रहे हैं उसके वर्ड के एंड में, तो समझ जाना वहाँ पे हमारा एस लगेगा। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है गो, जिसका लास्ट वर्ड है हमारा ओ, तो वहाँ पे हम ई एस लगा के उसको बना देंगे हम गोस। जैसे हमारा बॉक्स, वहाँ पे लास्ट वर्ड है हमारा एक्स, तो उसमें ई एस जुड़ के हमारा हो जाएगा बॉक्सेस। और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को प्लूरल बनाने में, सिंगुलर किसी भी वर्ड को प्लूरल वर्ड बनाने में हेल्प करता है। अब सेंटेंसेस बनाने अगर आपको सीखना है तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर हमें नॉर्मल सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये रूल हमें याद रहेगा तो हम अपने इस रूल के अकॉर्डिंग ही वर्ड्स को करेक्ट जगह पे पुट कर पाएंगे और एक प्रॉपर सेंटेंस बना पाएंगे। जैसे कि अगर आपको एक नॉर्मल या फिर पॉजिटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं, अगर वो बनाना है तो उसका रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये V1 है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस में से कोई भी एक, और उसके बाद हमारा लगेगा ऑब्जेक्ट। और अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमारा रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से कोई एक। उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे उस वक्त की सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे और अगर प्लूरल होगा तो हम डू लगाएंगे। प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अगर हमें किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमारा ये फॉर्मूला होगा डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हमारा फिर जाके सब्जेक्ट आएगा। लेकिन हमें इसमें डू डज पहले लगाना पड़ता है क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आएगी, तो इसलिए हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे डू या फिर डज, उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है लेकिन वो नेगेटिव में है, वो क्वेश्चन नेगेटिव में है, तो हम उसका रूल होगा हमारा डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा नॉट, फिर आएगा हमारा V1 प्लस आएगा फिर हमारा ऑब्जेक्ट। और अगर कोई क्वेश्चन हमें पूछना है जिसके आगे WH फैमिली का कोई वर्ड आ रहा हो, जैसे कि वाई, वॉट, हु, हाउ, ये सब अगर कोई वर्ड आ रहे हैं, तो उसके लिए उस सेंटेंस के लिए फॉर्मूला होगा हमारा, सबसे पहले आएगा हमारा WH फैमिली। जैसे कि अभी हमने सीखा कि कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा तो हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इसीलिए WH फैमिली के बाद हम लगाएंगे डू या डज में से कोई एक, उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। और अगर वही सेंटेंस नॉट में होगा तो हम लगाएंगे WH फैमिली प्लस डू या डज में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि आपने सारा सीख लिया होगा। और ये ध्यान में रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है।
अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और ये एग्जांपल्स हमने जो अभी फॉर्मूले सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसकी हेल्प से ही हम ये एग्जांपल्स कर पाएंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा, तुम क्यों लिखते हो। अब ये सब सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्यों से ही पता चल गया है। इस सेंटेंस में हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी जैसे क्यों, कैसा, कब, अगर ये सेंटेंस के बीच में आता है, अगर ये क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो समझ जाना कि वो वहाँ पे हमें WH फैमिली वाला जो फॉर्मूला है, जो रूल है, उसी को यूज़ करना पड़ेगा। और जब भी क्यों, कैसे, कब, कौन, जब ये हमारा सेंटेंस के सबसे पहले आ जाए तो वहाँ पे हमारा हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, वहाँ पे हम WH फैमिली वाला रूल यूज़ नहीं करेंगे। अब पहला सेंटेंस है हमारा, तुम क्यों लिखते हो। क्यों, सबसे पहले हमने क्यों देखा, क्यों कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्यों का लिखेंगे, WH फैमिली वाला रूल लगाएंगे। उसके लिए रूल क्या होता है, सबसे पहले WH फैमिली। अब क्यों का इंग्लिश में होता है हमारा वाई। अब उसके बाद हमारे रूल के अकॉर्डिंग है डू या डज में से कोई एक। अब इसमें सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, तुम का इंग्लिश में होता है यू है हमारा प्लूरल, और उसके अकॉर्डिंग हम जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हमारी लगेगी डू, वाई डू। उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट हमें पता है कौन, यू, तो हम लगाएंगे वाई डू यू। अब हमारी वर्ब, अब हमने ये पता है कि एस और ई एस हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में ही लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी सेंटेंस में नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही लगता है। इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे वर्ब सिंगुलर लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं हम प्ले, और उसके एंड में क्वेश्चन मार्क। ऐसे हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम कुछ और भी एग्जांपल्स इसके नीचे देख लेते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब सबसे पहले ये हमें पढ़ने में ही लग रहा है, इसमें कुछ ना, नहीं, ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है किसी से। इसका मतलब ये नॉर्मल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम उसके रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंस का रूल होता है हमारा सब्जेक्ट हम देखेंगे तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई क्या है, प्लूरल या सिंगुलर, प्लूरल है। प्लूरल के हम क्या यूज़ करते हैं, डू या डस, लेकिन ये तो नॉर्मल है तो इसलिए हम इसमें डू या डस कुछ यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि प्लूरल के साथ कभी भी एस और ई एस नहीं लगता, हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि अब इसमें जब हम वर्ब लगाएंगे तो उसमें एस या ई एस में से कुछ भी नहीं लगेगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट लगा लिया, उसके बाद अब हमारा लगेगा वर्ब क्या है हमारा, लिखने को हम इंग्लिश में कहते हैं राइट। एस और यस नहीं लगेगा क्योंकि आई जो है वो प्लूरल है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्या लिखते हैं, एक लेटर। ये सेंटेंस भी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है अब हमारा, वह गरीबों की मदद करता है। अब इसको भी पढ़ने से हमें क्या लग रहा है कि सेंटेंस जो है एकदम नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं, ना ऐसा कोई भी वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। वह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अब इसमें देखो, अब करता है से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन है, लड़का है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, लड़की के लिए भी वह यूज़ होता है, लड़के के लिए भी वह ही यूज़ होता है। लेकिन हम उसमें लास्ट में वर्ब को देख के पहचान लेते हैं। अगर करती ही होता तो हम पहचान लेते कि यहाँ पे शी लगेगा, लेकिन यहाँ पे करता है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे ही। तो वह का हमने लगा दिया ही है हमारा सिंगुलर, तो इसका मतलब वर्ब के साथ हमारी एस और ई एस जुड़ेगा। अब है हमारी मदद करना, उसके मदद करने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्प। इसके लास्ट में एस, एच, ओ, एक्स, इन सब में से कोई वर्ड नहीं है तो हमारा सिंपल से हम यहाँ पे एस लगा देंगे, ई एस नहीं लगाएंगे। ही हेल्प्स। अब किसकी मदद करता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, गरीबों की, पुअर। आप यहाँ पे पुअर पीपल भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ पुअर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बच्चों को मिठाई पसंद है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले ये भी नॉर्मल सेंटेंस है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है हमारे बच्चे। यहाँ पे एक बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, तो मतलब पहले ही प्लूरल है। एक सिंपल बच्चे को बोलते हैं हम चाइल्ड। यहाँ पे बच्चों है तो बच्चों को हम बोलेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। अब उसके बाद क्या लगेगा हमारा, वर्ब लगेगा। अब चिल्ड्रन है तो हम यहाँ पे एस या ई एस का किसी का भी यूज़ नहीं कर सकते। हम यहाँ पे सिंपल वर्ब का यूज़ करेंगे। पसंद, पसंद को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइक। किसको पसंद करते हैं बच्चे, किसको, हम स्वीट्स को पसंद करते हैं। एक मिठाई को तो पसंद करेंगे नहीं, बहुत सारी मिठाई, बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी अलग अलग पसंद होगी, इसलिए हम यहाँ पे स्वीट्स लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वह बगीचे में बैठते हैं वे। अब इसमें हमारा वे से हमें लग रहा है कि, और यहाँ पे लास्ट में देखो बैठते ते है, यहाँ पे ता नहीं है, यहाँ पे ती भी नहीं है। अगर ता होता तो हमें पता चल जाता ही है, ती होता तो हमें पता चल जाता कि यहाँ पे शी का यूज़ होगा। अब वे है, अब वे का हम कैसे पता लगाएं, यहाँ पे क्या यूज़ होगा। अगर यहाँ पे हम होता, हम के लिए हमारा क्या यूज़ होता है, वी। अब यहाँ पे वे है, वे के लिए हमारा यूज़ होता है दे। हमें ते से पता चल गया, बैठते हैं से हमें पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्लूरल यूज़ होगा। प्लूरल के लिए हमारा आई यू वी दे ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे वे को हम इंग्लिश में बोलते हैं दे लगा दिया। उसके बाद हमारा एस और यस इसमें नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब, बैठने का काम। बैठने का काम को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिट। अब कहाँ पे बैठे हैं, बगीचे में बैठते हैं। दे सिट इन द गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, क्या आप मुझे जानते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जब भी ये क्या, क्यों, कौन, कहाँ, जब भी सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो हमें उससे पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब जब सबसे पहले आती है वो वाला रूल लगेगा। इसमें हमारा WH फैमिली वाला रूल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारा, क्या आप मुझे जानते हो। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्या के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमें हेल्पिंग वर्ब वाला यूज़ करना है फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डू या डज। तो अब इसमें आप है कि हम किसी और से बात कर रहे हैं, आपके लिए हमारा यूज़ होगा यू क्या हमारा प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डू। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट क्या है, आपके लिए हम यूज़ करेंगे यू। उसके बाद मुझे, डू यू नो मी। उसके बाद हमें क्या पता है कि हम क्या लगाएंगे, वर्ब क्या है, जानना, किसी को जानना एक वर्ब है। तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डू यू नो। और किसको जानते हैं, मुझे, डू यू नो मी। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। हमारा लास्ट सेंटेंस है वह खाना बनाती है। ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस है। इसमें हमें बनाती, इसमें हमें सिंगुलर लगेगा, कैसे पता चलेगा, वो हमें बनाती, ती है लास्ट में, ती हमारा यूज़ होता है लड़कियों के लिए, इसलिए हम सबसे पहले वह का चेंज करेंगे। नॉर्मल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह का हो जाएगा हमारा शी। उसके बाद आएगी हमारी वर्ब, शी है, सिंगुलर है तो हमारा लास्ट में के है, SHOX में से कोई भी वर्ड नहीं है तो हमारा लगेगा एस वर्ब में। और बनाने का हम इंग्लिश में बोलते हैं कुक, तो हमारा हो जाएगा कुक्स, क्या बनाती है, खाना। तो ऐसे ही जो है हमारे सेंटेंस फॉर्म होते हैं। आपको रूल ध्यान में रखना होगा, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा कि वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, कौन सा सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको रूल सोचना होगा और उस रूल को अप्लाई करना होगा और आपका सेंटेंस एकदम करेक्टली फॉर्म होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड यहीं पे जो है हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। अब मैं आपके साथ कुछ वोकैबलरी शेयर करने चाहती हूँ जो कि आपकी जो है इंग्लिश को और फ्लुएंट बनाएंगे और आपकी इंग्लिश को अच्छी करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे है कुछ वोकैबलरीज, इसका मैं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और इसका हिंदी में भी मतलब मैं समझाऊंगी। इस वोकैबलरीज को आप सेंटेंस में डाल के सेंटेंस को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा इन द ब्लिंक ऑफ आई, पलक झपकते ही। जब हमें बोलना होता है कि ये काम तो हम पलक झपकते ही कर देंगे, तो हम कैसे बोलेंगे, इन द ब्लिंक, पलक झपकते ही का पलक झपकते ही को हम इंग्लिश में बोलेंगे इन द ब्लिंक ऑफ आई। नेक्स्ट है हमारा लाइटन। लाइटन मतलब होता है हमारा किसी चीज़ को हल्का करना।
नेक्स्ट है हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात की नींद हराम करना या फिर कड़ी मेहनत करना। जब हम बोलते हैं हमने तो बहुत कड़ी मेहनत करी है, हमने तो रात रात जग के पढ़ाई करी है, हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो हम उस वर्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बर्न द मिडनाइट ऑयल। यहाँ पे कुछ वोकैबलरीज भी है और कुछ आइटम्स भी है। आइटम्स मतलब होते हैं मुहावरे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड टॉयल। टॉयल मतलब भी कठिन परिश्रम ही होता है। आप बर्न द मिडनाइट ऑयल यूज़ करें या फिर टॉयल यूज़ करें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। नेक्स्ट है हमारा लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर ना छोड़ना। जब हम बोलते हैं हमने ये इस काम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, तो हम कैसे बोलेंगे उसको, लीव नो स्टोन अनटर्न। हमने कोई काम करने में कोई कसर ना छोड़ना, उसको हम बोलेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न। नेक्स्ट हमारा अ शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना या फिर अंदाज़ा लगाना। जब हम किसी चीज़ को अंदाज़ा लगाते हैं या फिर जब हम बोलते हैं ना कि शायद ये हो सकता है, मे बी टाइप्स, तो हम उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे अ शॉट इन द डार्क। नेक्स्ट वोकैबलरी है हमारी फील द पल्स, टू नो समवंस मूड। जैसे कि अगर आपको किसी पर्सन को देख के लग रहा है कि अब आज वो अच्छे मूड में नहीं है या फिर आज वो बहुत ज़्यादा ही खुश है, तो अगर आपको इस वर्ड को इंग्लिश में बोलना है तो आप ये बोल सकते हैं फील द पल्स। आई कैन फील द पल्स, आई कैन फील द पल्स मतलब मैं तुम्हारे मूड को अच्छी तरह से जान सकता हूँ, मैं तुम्हारे मूड को पता है मुझे कि तुम्हारे मूड कैसा है, टू नो समवंस मूड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉर द टाइम बीइंग, उतने समय के लिए। जब हमें बोलना होता है उतने समय के लिए, तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अब है हमारा द एसिड टेस्ट, सत्य असत्य का निश्चित प्रमाण। जब सत्य या असत्य का एक निश्चित प्रमाण के लिए अगर हमें कोई अगर हमें कोई वर्ड यूज़ करना होता है तो हम यूज़ कर सकते हैं द एसिड टेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा टर्न अ डीफ ईयर, अनसुना करना। जब कोई हमारी बातों को अनसुना कर देता है या फिर हम किसी की बातों को अनसुना कर देते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टर्न अ डीफ ईयर। थैंक यू। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय।